नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज एक बार फिर से मैं आशा वर्कर्स की बात कर रहा हूं। आशा वर्कर्स पिछले 25 दिनों से झज्जर लघु सचिवालय के मैदान पर धरने पर बैठी हैं। आशा वर्कर्स प्रदर्शन कर रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं सरकार के खिलाफ। आशा वर्कर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती, सरकार उनके साथ बातचीत नहीं करती, उनका धरना यूं ही जारी रहेगा। आज हम धरना स्थल पर पहुंचे और हमने एक बार फिर से देखा कि भीषण गर्मी में बिना किसी पंखे के, बिना कूलर के, बिना पानी के आशा वर्कर किस प्रकार से सुबह आती हैं और शाम को वापस घर चली जाती हैं। आशा वर्कर्स का कहना है कि 10 सितंबर को प्रदेश स्तरीय एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। वहीं आशा वर्कर्स में हरियाणा सरकार को लेकर, विशेषकर गृह मंत्री अनिल विज को लेकर भारी रोष है। उनका कहना है कि सरकार व गृह मंत्री, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आशा वर्कर्स की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे कि पूरे प्रदेश की आशा वर्कर्स में भारी रोष है। तो आज हमने आशा वर्कर्स की जो प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं उनसे बात की, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं आशा वर्कर यूनियन की राज्य की प्रधान प्रवेश। आज हमारे धरने को 25 दिन हो गए और सरकार ने रक्षाबंधन के दिन हमारे डेलीगेशन को बुलाया था और डेलीगेशन को बुलाने के बाद में हमें भी ऐसा लग रहा था कि स्वास्थ्य मंत्री हमारी बातों को सुनेगा, लेकिन वहाँ पर जो हमारा डेलीगेशन पहुँचा, स्वास्थ्य मंत्री ने टाइम दिया था 9 बजे का, 8 बजे हमारा डेलीगेशन पहुँच गया था। लेकिन वहाँ पर जा कर के हमने देखा तो स्वास्थ्य मंत्री का जो रवैया था वो बेरुखा था और बिल्कुल गैर जिम्मेवाराना था। हमारे डेलीगेशन को जैसे वो निकल रहे थे तो उस दुकान का दरवाज़ा बंद किया गया और डेलीगेशन को एक तरीके से नज़रबंद किया गया। और जो प्रशासन के अधिकारी थे उन्होंने हमारे फ़ोन नंबर लेने शुरू किए और हमारा एड्रेस चेक किया और बोला, भाई आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। तो ये क्या प्रशासन को पता नहीं है कि आशा का डेलीगेशन स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाया है? तो कोई आशा का जो धरना है वो 23 दिन हो गए हैं चलते हुए। तो हमें विश्वास था, लेकिन इस विश्वास को स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसे चकनाचूर कर दिया कि आशा वर्कर को तो हम पहले से ज़्यादा दे रहे हैं और हरियाणा की आशा वर्कर तो पहले से ले रही हैं, लेकिन सरकार ये कहती है हम बेटियों का सम्मान करते हैं। तो जो 28 तारीख में हमारी आशा बहनों के साथ जो सरकार ने किया, तो यह क्या सम्मान है? क्या हमारी बहनों को ज़बरदस्ती बात में भर के जो पुलिस वाले थे उन्होंने बसों में गिरा और उनके बाल खींचे गए, किसी को हाथ पकड़ के बाहर खींचा गया और हमारी आशा वर्कर को पानी तक भी नहीं दिया गया और आशा वर्करों के घरों में आशा प्रशासन ने नज़रबंद किया गया और रास्ते में गिरफ्तार किया गया। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहा है कि भाई आपने विधानसभा कूच नहीं करना चाहिए था। मका जी, सरकार ने मजबूर कर दिया हमें विधानसभा कूच करने के लिए। अगर आप हमारी बात पहले से सुनते तो हम नहीं करते ये काम। लेकिन हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका ये कहना है कि आप बेशक करिए आंदोलन, हमारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन हम इस मंच के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को ये बताना चाहते हैं कि जो आप ये भाषा बोल रहे हो ये खाली शास्त्री नगर में रहने की है, ये चंडीगढ़ जाने की नहीं है। पहले भी हमारे साथ जो कांग्रेस सरकार ने की थी तो उसको भी हमने दिखाया था आशा वर्करों ने कि भाई आशा वर्कर क्या चीज़ है, जो बोलती है वो करके दिखाती है। लेकिन इस सरकार का ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। हम ये कह के आए हैं कि समय रहते हुए जो हमारी मांग मुद्दे हैं उनके ऊपर विचार करिए और विचार करने से ही समस्या का हल निकलता है। या तो समय रहते हुए स्वास्थ्य मंत्री हमारे डेलीगेशन को बुलाए और बातचीत करके हमारी जो मांग है न्यूनतम वेतन 26,000 करिए सरकार, और जो आशा के स्वास्थ्य की देखभाल, तमाम सामाजिक स्वास्थ्य मुहैया करवाना और आशा वर्कर का जो वेतन है वो महंगाई भत्ते के साथ जोड़ना, तमाम तरह की सुविधाएं आशा वर्कर को दे तो हम अपना आंदोलन वापस लेंगे। नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक हम धरने पे रहेंगे। तो सरकार या तो हमारी मांगें पूरी करे, नहीं तो 2024 का ज़्यादा टाइम नहीं रहा। हम सरकार को ये कहते हैं ना अब की बार हम 75 पार, तो हम ये कहते हैं आप 75 पार का नारा लगाते हो और आशा वर्कर ये खुली चेतावनी देना चाहती है कि अब की बार लाहौर पार कर देंगे हम इस सरकार को, ये बताना चाहते हैं। तो जो सरकार कह रही है
क्योंकि हमारी बहनों ने 25 दिन हो गए। आशा वर्कर जब एक डिलीवरी के पीछे 9-9 महीने उनकी केयर करती है और जब वो एएनसी जाके प्राइवेट में डिलीवरी करवा देती है तो हमें उस डिलीवरी का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। HBPNC है, हमारी बहनों ने 4-4, 5-5 विजिट की है और इसी धरने के आंदोलन के दौरान हमारी वो विजिट पूरी हुई है, तो उसका भी मेहनताना हम नहीं ले रहे। तो हम ये कह रहे हैं कि तमाम काम हमारी आशा वर्कर कर रही हैं, लेकिन अब सरकार ये कहती है कि जो मटरनल डेथ, इन्फेंट डेथ हुई है वो आशा वर्कर की वजह से हुई है। तो 8 अगस्त से हमारी बहनें हड़ताल के ऊपर हैं, तो 8 अगस्त के बाद में होम डिलीवरी कितनी हुई है, माँ की मृत्यु कितनी हुई है, बच्चों की मृत्यु कितनी हुई है और जो टीकाकरण बाधित हुआ है वो कितना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग का कोई भी काम संपूर्ण नहीं हो रहा और हम जो ये बाधित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो हमारे ही परिवार का हिस्सा है। तो हम सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार समय रहते हुए हमारे बातचीत सुने और हमारी मांगों को पूरा करे, ताकि ये हमारी जो लाभार्थी हैं वो परेशान ना हों और उनको तमाम स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें। तो सरकार हमारी बात सुने और हमारे डेलीगेशन से बातचीत करके हमारी मांगों को पूरा करे। क्या धरने की तारीख भी आगे बढ़ाई गई है? जी, हमारा धरना हमारी जो स्टेट कमेटी है उसके आह्वान पर 11 सितंबर तक हमने हड़ताल की जो धरने की कॉल है वो बढ़ा दी गई है। तो अगर सरकार नहीं मानती है तो 10 सितंबर को हमारी राज्य की कन्वेंशन है, उसमें कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। सरकार नहीं मानती है तो उस फैसले को हम झज्जर ज़िले में लागू करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। और आशा अकेली नहीं है, पूरा CITU और सराव कर्मचारी संघ आशा वर्कर के साथ है। अगर सरकार आशा वर्करों के साथ जिस तरीके से दमनकारी नीति अपनाई है और आशा वर्करों के साथ ज्यादती की है तो वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने लायक नहीं है और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री वो गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने सरकार प्रशासन को आदेश दिए, तभी तो हमारी बहनों को नज़रबंद किया गया। उनको 2-2 दिन तक उनको नज़र के अंदर रखा, मतलब घरों के अंदर कैद रखा गया, उनको निकलने तक नहीं दिया गया। और जो हमारी पंचकुला की बहनें हैं उनको रात 11 बजे तक वहीं बरवाड़ा के अंदर रखा गया। और हमने जब आंदोलन किया और रोड के ऊपर जाम लगाया और हमने प्रशासन को सरकार से मांग की कि जो हमारी पंचकुला की बहनें हैं इनको घरों में भेजने के लिए हमें साधन मुहैया करवाइए, ताकि हमारी बहनें परेशान ना हों। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं इनका तो घर परिवार है नहीं, लेकिन हम तो सब परिवारों से बंधे हुए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे परिवार हैं, तो हम घर को चलाते हैं। तो हम हमारी जो बहनें हैं इनको घर भेजने का प्रबंध करें। लेकिन जब हमने धरना किया और जाम करा तब सरकार ने हमारे को साधन मुहैया करवाया और हमारी बहनें रात को 2-2 बजे तक वो घर में पहुंची हैं। उसके बाद हमारी जो स्टेट कमेटी है वहाँ से चली है और जो हमारा नेतृत्व है उसको रात ने 6 बजे तक मतलब सरकार ने छोड़ा है, प्रशासन ने। तो हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, जो सरकार आशा वर्कर के साथ ये दमन कर रही है तो ये दमन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।